जम्मू कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट को लेकर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगभग 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और अब आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक ऑडियो क्लिप जो ट्विटर पर वायरल हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक जम्मू कश्मीर बैंक का एस्पिरेंट पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर बैंक के एग्ज़ाम्स में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये डिसाइड किया कि पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप करना पड़ेगा। उस ऑडियो क्लिप में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जो बताया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक कि जो लिस्ट बनाई गई थी रिक्रूटमेंट की उसमें वैली के बच्चे ज़्यादा आ गए थे, जो जम्मू के बच्चे थे उसमें जम्मू के बच्चे ज़्यादा आ गए थे, वैली के बच्चे कम थे, जिसके कारण उन्हें लगा कि कोई ना कोई बड़ा बवाल इस पर बन सकता है। इसीलिए उसके बाद जो पूरा प्रोसेस चला कि पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट निकाला गया, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम हुए और इस वक्त जब बच्चे बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये कहा कि जे.एंड.के बैंक को ये सलाह दें कि पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्क्रैप कर दिया जाए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक के ही एस्पिरेंट से जो इतने महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि रिक्रूटमेंट स्क्रैप ना हो और जो एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए हैं उसका रिजल्ट निकल आए। तो मेरे साथ कामेश जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। कामेश, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो ऑडियो क्लिप ट्विटर पर आ रही है, क्या आप पुष्टि करते हैं कि ये रियल है, ये फेक नहीं है, ये किसी भी तरीके से मॉर्फ नहीं की गई है? जी मैम, हेलो मैम। तो ये जो ऑडियो क्लिप अभी चल रही है ट्विटर पे काफी ट्रेंडिंग में हो गई है, तो ये बिल्कुल रियल ऑडियो है। और हमारे ही कुछ किसी एस्पिरेंट ने जो जेके सत्यपाल मलिक है जो एक्स गवर्नर थे जेके स्टेट के, तो उनसे बात की जब वो यहाँ पे खुद गवर्नर थे और उन्हीं के दौरान पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। मुझे बताएंगे कि ये बात कब हुई है, किसने बात की है और क्या बात इतनी ही हुई है जितनी उस ऑडियो क्लिप में दिखाई जा रही है, उसके अलावा भी कोई बात हुई है? मैम फिलहाल तो जो बैंक के रिलेटेड थी जो वो उतनी ही बात हुई है, और जो जिसने बात की है क्योंकि प्राइवेसी है उस एस्पिरेंट की, तो इसलिए हम उसको रिवील नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हुई कब है? क्या इन्हीं कुछ दिनों में बात हुई है, ये पहले की कॉन्वर्सेशन है जिसे अब रिलीज किया जा रहा है? जी मैम, बस ये 1-2 दिन की जो कन्वर्सेशन है वो है ये, तो उसी को जो अभी इन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही में क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये जो ऑडियो क्लिप है ये एकजुट जम्मू ने रिलीज की है, तो इसमें एकजुट जम्मू का क्या रोल है, उन्होंने कब इंटरवीन किया, उन तक ये क्लिप कैसे पहुंची, उनका इस पूरे मामले में क्या रोल है, वो बताएंगे? एक्चुअली मैम क्या करते हैं कि जो जेके बैंक के एस्पिरेंट है ना, वो कुछ ना कुछ सोर्स लगाते रहते हैं कि जो हमारी आवाज है वो ऊपर तक जाए। तो जो भी उस चीज को हमारी जो हम चीज उनको कन्वे करने की कोशिश करते हैं, अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको लगा कि एक जेन्युइन चीज है, वो उस चीज के लिए आवाज भी उठाते हैं। और ऐसे ही जो कुछ जो आप बोल रहे हो ग्रुप है, उन्होंने पब्लिश किया, तो इसी वजह से उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर ये चीज पब्लिश की। लेकिन आप में से कोई एक जम्मू कश्मीर बैंक का एस्पिरेंट भी तो ये से पब्लिश कर सकता था, आप में से किसी ने क्यों नहीं किया? मैम देखो, हम इतने नाउन पर्सन नहीं है, एक एस्पिरेंट इतना नाउन थोड़ी है। अगर मैं अपने ट्विटर पे सपोज किया अगर ट्वीट कर देता, उसको कौन देखता? कोई भी नहीं देखता उसको। तो ये बहुत जरूरी है ताकि वो एटलीस्ट ऐसे पर्सन के पास जाए, वो उसको पब्लिश कर सके और वो सब जो मेन मीडिया में है वहाँ पे आ सके वो चीज। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले भी जब ये जो एग्जाम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्वाश किया गया, तब भी आपने हर एक शख्स से जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस प्रोसेस को क्वाश क्यों किया जा रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी के लीडर से बात की, आपने जम्मू कश्मीर बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की। क्या जिन भी लोगों से आपने बात करने की कोशिश की उनमें से किसी ने भी आपको कहा कि इस तरह का कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट स्क्रैप की गई है? या जब पूर्व गवर्नर ने आपको ऑडियो के थ्रू बात करते हुए आपको ये बताया तो पहली बार आपको ये मालूम चला कि इस तरह का कोई मसला है? ऐसा हमें पहले कुछ भी पता नहीं था मैम इस चीज के रिलेटेड।
तो जो जितने भी एडमिन थे, जो बैंक के चेयरमैन है और सब बीजेपी, जितने भी पर्सन थे, हम सबसे मिलते थे। और जो सैक है और जो चेयरमैन है, जब बैंक का जो एचआरडी एडमिन है, उन्होंने हमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि आप हमें पता चले कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल क्यों हुई है। उन्होंने बस एक सैक ने प्रेस में बोल दिया कि रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई कुछ इलीगल चीजों की वजह से, जो कि उसको प्रॉपर डिटेल नहीं किया है। तो जब प्रॉपर डिटेल नहीं किया है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है वो आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाई थी, जो कि इंडिया की टॉप नंबर 1 रिक्रूटमेंट एजेंसी है। बिल्कुल। तो उस पे तो हम सवाल तो कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वो ये तो एक जेके बैंक की सिर्फ 1450 पोस्टों के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट करवाई है ना, लेकिन वो मतलब कि अपने देश के एसबीआई और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सबकी वो रिक्रूटमेंट कराते हैं। और हर जो एस्पिरेंट है, बैंक एस्पिरेंट है, वो सेटिस्फाई है आईबीपीएस से। तो उस पे तो हम कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इन्होंने अंदर से पता नहीं क्या किया कि जो जगदम से ये अगस्त से क्या बोल रहे थे कि अभी आपका रिजल्ट निकल जाएगा थोड़े दिनों में, 2G नेट रिस्टोर होने दो। और जब नेट रिस्टोर होता है तो ये थोड़े दिनों में उसको स्क्रैप के लिए प्रेस में रिलीज कर देते हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आपसे कुछ वादा किया था इस रिजल्ट को लेकर, उन्होंने क्या कहा था वो भी आप प्लीज बताएं। मैम, जब भी बच्चे प्रोटेस्ट या किसी तरीके से उनसे ये चाहते थे कि वो बताए रिक्रूटमेंट में अभी चल क्या रहा है, क्योंकि रिजल्ट निकाल रहे थे वो, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो आपका एग्जाम हुआ है वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में हुआ है, बल्कि इसके रिलेटेड जो ट्वीट्स है वो जेके बैंक के ट्विटर पेज पे के हैंडल पे है। ठीक है। और आपकी जो लिस्ट है वो रेडी कर दी हुई है। बस जैसे ही 2G इंटरनेट रिस्टोर होता है तो आपको जो हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो अब देखो कि जब 2G रिस्टोर हुआ तो ये उन्होंने स्क्रैप कर दिया इसको, लेकिन ये देखो कि अभी जब अगस्त से वो हमें सब बच्चों को बोल रहे थे कि इंटरनेट के इशू से हम अभी इसको पब्लिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक क्या पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उस दौरान काफी जो रिजल्ट आए थे और वो उन्होंने न्यूज़पेपर पे पब्लिश किए थे या मेन डोमेन पे पब्लिश किए थे, जहां से जो एस्पिरेंट था उस बैंक उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो क्या मेन हब पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकता था कि मैं इन हूँ कि नहीं हूँ। तो ये भी ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। वो पता नहीं क्यों नहीं किया, ये चाहते क्या थे। और ये तब से क्या कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अभी यूथ तो है, यूथ इतना समझदार तो है कि वो जानता है कि अगर हम इस चीज में फंसे हैं तो इसको कैसे हम इस चीज से निकाल सकते हैं। अभी तक भी जम्मू कश्मीर बैंक जो है, जम्मू कश्मीर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात नहीं की है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि क्या वो रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आगे क्या होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक की है? नहीं मैम, अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन एक ऑडियो प्रेस शायद कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कुछ बोला था कि शायद न्यू रिक्रूटमेंट होगी विद इन 3 मंथ्स। तो आप क्या कर रहे हो कि एक तो पहले 1.5 साल लगा दिया आपने और उसको क्रैश कर दिया। वो तो एक आपने इलीगल चीज कर दी सबसे बड़ी, और फिर आप उस इलीगल चीज को मतलब कि पॉलिश करने के लिए आप न्यू रिक्रूटमेंट ला रहे हो। ये बिल्कुल भी जायज चीज नहीं है। साथ ही मैं बात करूंगी इस ऑडियो क्लिप की, जिस तरह से इस ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हो गए थे, कश्मीर घाटी से कम बच्चे सिलेक्ट हुए थे। जिस वक्त आप लोग जितने भी जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक का रिजल्ट निकाला जाए, मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या कश्मीर घाटी के बच्चे भी आप लोगों में शामिल नहीं हैं? क्या वो लोग भी उतना ही सफ़र नहीं किए हैं इस बैंक की रिक्रूटमेंट के क्वाश होने के बाद और इस बैंक रिक्रूटमेंट के इतने डिले हो जाने के बाद? देखो मैम, जो जेके बैंक के एस्पिरेंट है ना वो सारे इक्वल है, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे वो जम्मू से हो। हम यही चाहते हैं, जब कोई भी पर्सन यही चाहता है जिसने दिन रात एक किया है ना, उसका नंबर एटलीस्ट आना चाहिए।
क्या आपको नहीं लगता इस ऑडियो क्लिप के बाद जम्मू वर्सेस कश्मीर हो जाएगा एक बार फिर से, कि जम्मू के बच्चे भी ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि कश्मीर के चक्कर में, कश्मीर के जो बच्चे हैं क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुए, इसके चक्कर में हमें भी इतना इंतजार करवाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है मैम, जो जिन्होंने वैली में भी मेहनत की होगी ना, उनके नंबर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके नंबर नहीं आएंगे। और ये अभी उन्होंने सिर्फ बात की है, अभी मेरिट लिस्ट निकालेंगे तभी एक्चुअल में पता चलेगा। वो मेरिट लिस्ट सिर्फ IBPS ही निकाल सकता है। उनको ये जेके बैंक खुद उनको इन्फॉर्म कर सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो टॉप 1200 बैंक। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन जहां तक ये कह रहे थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये मामला जम्मू वर्सेस कश्मीर का नहीं है, ये मामला है मेरिट का। मेरिट लिस्ट जब निकलेगी तभी मालूम चलेगा कि कौन लोग वो हैं जो लोग एक्चुअल में compete करके टॉप पर आए हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट हुआ है, तो फिर आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि रिक्रूटमेंट को क्वाश करना पड़ा। जिस तरीके से उस ऑडियो क्लिप में गवर्नर सत्यपाल मलिक ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वैली के बच्चे कम सिलेक्ट हुए थे, अभी तक भी जम्मू कश्मीर बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं ये तो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इन्हीं में से एक एस्पिरेंट ने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से बात की थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना ही जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई भी बात अभी तक की है। अगर वो इस पर कुछ भी कहते हैं तो ही पुष्टि हो पाएगी कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये सच है, और साथ ही में तब सवाल उठना शुरू हो जाएंगे जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और साथ ही साथ पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ऊपर भी, क्योंकि जिस वक्त पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का रिजल्ट निकाला गया उस समय जम्मू कश्मीर की बागडोर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के हाथों में ही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तब ये पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो क्वाश किया गया, लेकिन उससे पहले अगर ये जानकारी ऑलरेडी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के पास थी तो क्या आपको नहीं लगता कि उस समय इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता था? उसी समय ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्वाश किया जा सकता था अगर इस तरह का कोई मसला था, या अगर इस तरह का मसला ही कोई नहीं था, जो मेरिट पर ही लिस्ट बनी हुई थी, इस तरह के कोई रीजनल डिस्प्यूट जो थे वो सामने आ रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत थी, ना ही सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने की ज़रूरत थी? जहाँ तक इन जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स का सवाल है, इनकी अभी भी यही डिमांड है कि रिक्रूटमेंट दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्स लिए गए हैं IBPS से उसी का रिजल्ट मंगवाने की ज़रूरत है। और ये तो बात ही बैंकिंग PO की। जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम की, उसको लेकर जम्मू कश्मीर बैंक का हर एक एस्पिरेंट बार बार हर चैनल पर, हर न्यूज़ पोर्टल पर, हर जगह पर एक ही बात कह रहा है कि बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1 स्टेप एग्ज़ाम था, उसका केवल रिजल्ट IBPS ने निकालना था और कोई मसला नहीं था। तो ये थी बात जम्मू कश्मीर बैंक की जो एक ऑडियो क्लिप जम्मू कश्मीर बैंक के एस्पिरेंट्स की पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक से बात करते हुए रिलीज हुई है। उसके बारे में और भी कोई अपडेट होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।